हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। फ्रेंड्स, लोग कहते हैं ना कि हम पूजा पाठ तो बहुत करते हैं लेकिन हमको उसका फल नहीं मिलता है। और होता भी ऐसे देखा है मैंने कि लोग ना बहुत पूजा पाठ करते हैं, बहुत अपने कितने उपवास कर लिए, जगह जगह पे जाकर मंदिरों में माथा टेक लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन उनके दुख परेशानियाँ तकलीफ़ें जो है ना कम ही नहीं होती। तो ऐसा होता क्यों है, क्यों पूजा पाठ का फल नहीं मिलता है? आज इसी को समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और फ्रेंड्स, वीडियो पूरा ज़रूर देखना, क्योंकि जब वीडियो पूरा देखते हैं ना तभी समझ में आता है। जो समझाने की कोशिश कर रही हूँ, स्किप करके देखते हैं या फिर आधा अधूरा वीडियो देखते हैं तो बातें उस तरीके से समझ में नहीं आती। तो वीडियो पूरा ज़रूर देखना। और वैसे भी मेरे वीडियोज़ में जो मैं बातें बोलती हूँ ना वही समझने की होती है। ये तो विजुअल है, कुछ ना कुछ चाहिए बैकग्राउंड में, इसलिए मैं अपने ही जो डेली रूटीन के काम है बस उसी को शूट करती रहती हूँ। लेकिन सही मायने में जो है ना, मुझे बस वो बातें आप तक पहुंचानी होती है जो बातें मैं अपने लाइफ में, मतलब मैं अपने ज़िंदगी में उतार चुकी हूँ और जिनसे मुझे रिजल्ट मिला है ना। तो मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि मेरी जो सारी फ्रेंड्स है, जो सारी हाउस वाइफ है, जो भी फीमेल्स है, उन तक ये बातें पहुँचे कि वो भी अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ बदलाव ला सके, कुछ न कुछ अपनी ज़िंदगी में वो सुधार ला सके। क्योंकि देखो, हमारी जो ज़िंदगी है ना एक ही पैटर्न में चलती रहती है हमेशा से। जो पैटर्न पहले चल रहा है ना वो पैटर्न आज भी चल रहा है। और यकीन मानना फ्रेंड्स, अगर हम अपने आप को नहीं बदलेंगे तो यही पैटर्न आगे भी चलता रहेगा। जब तक हम है ना, जब तक हम अंदर से नहीं बदलते तब तक यही पैटर्न हम दोहराते रहेंगे, यही पैटर्न हमारा रिपीट होता रहेगा। इस पैटर्न को अगर ब्रेक करना है हमको, तो हमको हमारे थॉट प्रोसेस को बदलना होगा, हमको खुद पर काम करना होगा, अंदर से, खुद के अंदर से चेंज लाना होगा। तभी हमारी जो आउटर रियलिटी है वो बदलेगी। और इस बात को तो मुझसे लिखवा के ले लो, जब तक हम अपने अंदर की दुनिया नहीं बदलते हैं हमारी बाहरी दुनिया नहीं बदलती है। हमको सबसे पहले अपनी दुनिया पर ही काम करना पड़ेगा। जो हमारे अंदर चल रही होती है ना उसी को थोड़ा थोड़ा चेंज करना होगा। और मेरे सारे वीडियो ऐसे ही है जो हमारे अंदर की जो दुनिया है ना उसी को बदलने की बात करते हैं। आउटर रियलिटी हमारे कंट्रोल में नहीं होती है, लेकिन हमारे अंदर की दुनिया हमारे कंट्रोल में होती है, हम उसको बदल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, टॉपिक पर आते हैं कि हमको पूजा पाठ का फल क्यों नहीं मिलता है। तो देखो फ्रेंड्स, सबसे पहले मतलब दो बातें समझने की ज़रूरत है। तो सबसे पहली बात यह है कि हम जिस गोले पर रहते हैं यहाँ पर सबसे ऊपर कर्म है। यहाँ पर सबसे मतलब ना जो भी हमको मिल रहा होता है ना हमारे कर्मों के अनुसार ही मिल रहा होता है। जैसे हमारे कर्म होते हैं वैसा ही हमको फल मिल रहा होता है। यहाँ पर एक ही नियम काम करता है और वो है कर्म का नियम, कर्म का सिद्धांत। उसी नियम के हिसाब से हम, हाँ, यहाँ पर के जो हर प्राणी है ना उसको उसी के हिसाब से रहना पड़ता है। यहाँ तक कि यहाँ पर अगर भगवान भी जब अवतार लेते हैं ना तो उनको भी इन्हीं नियमों का पालन करना पड़ता है। इन नियमों के परे भगवान भी नहीं जा सकते। और यहाँ तक की बात ये भी है कि अगर कोई नास्तिक इंसान है जो पूजा पाठ नहीं करता है लेकिन उसके कर्म अच्छे हैं, उसने अपनी ज़िंदगी में गलत कर्म नहीं किए हैं, भले ही वो भगवान का नाम नहीं ले रहा है, पूजा पाठ नहीं कर रहा है, लेकिन कर्म सही रख रहा है, तो इस धरती पर सबसे ऊपर कर्म है, तो उसको उसके कर्मों का फल अच्छा ही मिलेगा और उसके साथ सब कुछ अच्छा ही होगा। और अब बात करते हैं वो लोग जो लोग ना पूजा पाठ करते हैं और उनको फल नहीं मिलता है, उनके साथ अच्छा नहीं होता है। तो देखो क्या होता है, पूजा पाठ तो चल रही होती है इधर, लेकिन इधर जो कर्म है ना वो ठीक नहीं होते हैं, कर्म कहीं ना कहीं बुरे हो रहे होते हैं। तो बुरे कर्मों का तो बुरा ही फल मिलेगा। ऐसा भी नहीं है कि वो अच्छे नहीं कर रहे हैं, अच्छे भी कर रहे हैं बुरे भी कर रहे हैं, तो दोनों मिलेंगे, सुख और दुख दोनों मिलेंगे। सुख दुख है क्या, फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी। तो बुरे कर्मों का फल जो है ना उसके रूप में दुख मिलते हैं, तकलीफ मिलती है, बीमारियाँ, परेशानियाँ, कोई ना कोई ऐसा परिस्थिति आ जाती है जिससे कि हमको तकलीफ मिलती है। ये बुरे कर्मों का फल होता है। और सुख क्या है, अच्छे कर्मों का फल होता है जिससे हमको खुशी मिलती है। तो इधर पूजा पाठ तो कर रहे हैं लेकिन कर्मों पर ध्यान नहीं है कि कर्म यहाँ पर हमारे कैसे हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर तो सबसे ऊपर कर्म है, पूजा पाठ से भी ऊपर कर्म है, ये कर्म भूमि है। यहाँ पर हमको कर्मों पर ध्यान रखना होता है कि हमसे जो कर्म हो रहे हैं ना उसका तो हमको फल मिलेगा ही मिलेगा। और हम पूजा पाठ कर रहे हैं लेकिन कर्मों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, हमसे बुरे 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 कर्म होते जा रहे हैं। न जाने कितने बुरे कर्म हमने किए हैं आज तक, कितने पाप भी हुए होंगे, कितने बुरे कर्म भी हुए होंगे, लेकिन हमको इन चीज़ों के बारे में पता नहीं है। और हम भगवान को ही बोलते रहते हैं कि मैं तो कितनी पूजा पाठ करती हूँ, मैं ये करती हूँ, मैं वो करती हूँ, लेकिन भगवान तो मेरे साथ कभी अच्छा नहीं करते हो। हम भगवान से ही लड़ते हैं, लेकिन भगवान भी क्या करे, भगवान इन नियमों के परे नहीं जा सकते। यहाँ तक कि कर्म इतने बलवान है कि अगर आपके ज़िंदगी में कुछ लिखा हुआ भी है ना कि आपके साथ में ये होगा, मान लो कि अगर आपके लाइफ में ये लिखा हुआ है कि आपके सर पर एक बड़ा पत्थर आके गिरेगा, तो आपके कर्मों में इतनी ताकत है। अगर आपके कर्म सही दिशा में जा रहे हैं, आप अच्छा कर रहे हैं, लोगों का जो कर्म के नियम है ना उस हिसाब से चल रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि अच्छे का तो अच्छा ही फल मिलेगा ना। तो अगर अच्छा कर रहे हो तो वो जो पत्थर आपके सर पे गिरने वाला होता है ना, तो वो गिरेगा ज़रूर, लेकिन वो ऐसे गिरेगा जैसे उसकी आपको तकलीफ नहीं होगी।
जहाँ पर आपको पत्थर लगना था सर पर आपके, तो वही आपको कैसे लगेगा जैसे कि किसी ने एक रुई का गोला फेंक के मारा है। कर्मों में इतनी पावर होती है। तो यहाँ पर सबसे ऊपर कर्म है। जो कर्म हमने किए हैं उसका फल हमको मिलेगा, जो करने वाले हैं उसका भी मिलेगा, और जो हमसे हो गए हैं ना उसका भी या तो मिल गया है या तो फिर आगे मिलने वाला है। तो जो भी कुछ मिल रहा है हमको हमारे कर्मों का फल ही मिल रहा है, क्योंकि कर्म के साथ फल बंधा हुआ होता है। अगर अच्छे भी कर रहे हैं तो भी उसका फल मिलेगा, और बुरे भी कर रहे हैं तो भी उसका फल मिलेगा। अगर हम पाताल में भी जाके छुप जाए ना तब भी कर्म का फल हमारा पीछा नहीं छोड़ता है फ्रेंड्स। हम चाहे जितने भी जन्म ले ले, कर्म हमको किसी न किसी जन्म में आके पकड़ ही लेता है। हम कहते हैं कि इस धरती पर से हम कुछ भी साथ में लेकर नहीं जाते, जो भी यहाँ पर होता है ना यहीं पर छूट जाता है। लेकिन फ्रेंड्स, दो चीज़ें हम अपने साथ लेकर जाते हैं, एक है हमारे कर्म और दूसरा हमारा ज्ञान है। कर्मों की पोटली हमेशा आत्मा के साथ बंधी होती है। तो अब हमारे कर्म ही अच्छे नहीं हैं और उसके बाद हम भगवान की पूजा पाठ कर रहे हैं, तो इसका फल इसी वजह से हमको नहीं मिलता है, क्योंकि हमारे यहाँ पर कर्म ही अच्छे नहीं हैं। और यहाँ पर सबसे ऊपर का जो नियम है वो कर्म का है, तो भगवान भी क्या करेंगे। तो अब हमको करना ये है कि भगवान से माफ़ी मांग लो। आज तक के जो भी ऐसा हमको लगता है ना कि जाने अनजाने में हमने कुछ बुरा किया है, कुछ पाप किए हैं, कि कुछ भी किया हो, लेकिन सच्चे दिल से माफ़ी मांगनी है। और अगर हम सच्चे दिल से माफ़ी मांग लेते हैं कि भगवान मुझे माफ़ कर दो, जो भी मुझसे गलती हुई है, जो भी मुझ जाने अनजाने पाप हुए हैं, जो भी कर्म मेरे खराब हुए हैं, उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। और उसके बाद फिर आप भगवान का नाम लो, जो भी आप करते हो ना वो करो, और उसके बाद देखो फिर आपकी लाइफ कैसे चेंज होती है। क्योंकि अब हम नियम से चल रहे हैं, जो नियम है उस पर चल रहे हैं, और उसके बाद भगवान का नाम ले रहे हैं। तो अब भगवान का रास्ता साफ है। आपको कुछ भी देने के लिए भगवान का मतलब ऐसा है ना कि बंधे हुए नहीं है कि तुम आपको नहीं दे सकते। क्योंकि अगर हम बुरे कर्म कर रहे हैं और फिर भगवान से मांग रहे हैं ना तो भगवान नहीं दे सकते। लेकिन अगर अब हम कर्म अच्छे कर रहे हैं और साथ में भगवान का नाम ले रहे हैं तो कर्मों का भी फल अच्छा मिलेगा, अच्छे कर्मों का। और जो भगवान का नाम हम ले रहे हैं ना तो उसका भी फल हमको मिलेगा। जो पूजा पाठ कर रहे हैं, जो भी हम रिचुअल्स करते हैं, उसका भी फल हमको अच्छा मिलेगा। क्योंकि भगवान के नाम में बहुत ताकत होती है, भगवान बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे पहली कंडीशन ये है कि हमको सबसे पहले हमारे कर्म सही रखने हैं, तभी भगवान जो है ना हमारे लिए कुछ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर किसी के काम आ सकती है तो शेयर ज़रूर कर देना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। गुड बाय फ्रेंड्स।